Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 16 of science. लेक्चर नंबर 16 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स का कुछ रिव्यू देना चाहूँगी। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको नाम से पता है आज हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 काफ़ी जो है वो लेक्चर से ये हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हमने एक लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। हमने सारे टॉपिक्स को इन डिटेल डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने 5 किंगडम्स को डिस्कस किया था, फिर उसके आगे एनिमल्स को किया था, एनिमल्स के ग्रुप वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया था, वर्टिब्रेट्स की क्लासेस को डिस्कस किया। देन हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्टिब्रेट की क्लासेस को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी इस यूनिट की एंड तक रीडिंग है। तो हम देखते हैं इसकी आज की रीडिंग में क्या है। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 38। जी 38 में जब हम बुक ओपन करते हैं तो हमारा टॉपिक जो नज़र आता है वो है इंसेक्ट्स। अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडी आर डिवाइड इन सेक्शंस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको बोर्ड पे एक इंसेक्ट की डायग्राम नज़र आ रही होगी। जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा कि इंसेक्ट ऐसे जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो सेक्शंस के अंदर डिवाइड होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1 सेक्शन 2 एंड 3 सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे। देन ऑल अडल्ट इंसेक्ट्स हैव 3 पार्ट्स टू देयर बॉडी। अब वो 3 पार्ट्स कौन से होंगे? These are head, thorax and abdomen। जी अब ये देखिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट की बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड होती है सारे इंसेक्ट्स की। जिसमें वो क्या होता है, फर्स्ट में उसका होता है हेड, सेकंड होता है उसका थोरैक्स और लास्ट होता है उसका एब्डोमेन। Insects have 2 feeler or antenna. These are used for smelling and feeling। अच्छा जी, अब ये देखिए यहाँ पे आपको 2 इस किस्म के जो हैं वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। 2 ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है जिसको एंटीना या फीलर्स बोलते हैं। इसको जिस तरीके से सिग्नल मौसूल होता है इंसेक्ट उसके अकॉर्डिंग काम करता है। यानी ये फील करते हैं अपनी सराउंडिंग को, यानी इसको आप कह सकते हैं कि इसको वो यूज़ करते हैं फॉर सिग्नल, और इससे इनकी सराउंडिंग को पता चलता है कि इसमें अच्छी कोई स्मेल है या कोई बुरी स्मेल है। इसके अलावा यहाँ वो फील करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई ख़तरा तो मौजूद नहीं है। तो ये इनके अंदर आप कह सकते हैं ये इतने सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जो इसको इर्द गिर्द के हवाले से आगाह करते हैं, जिसको हम फीलर्स या एंटेना बोलते हैं। और ये सारे के सारे इंसेक्ट्स के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 लार्ज आईज। ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स टू देयर थोरैक्स। अच्छा जी, अब ये देखें, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, ये सेंटर वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं थोरैक्स। और मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं ना वो थोरैक्स के साथ अटैच होते हैं। अच्छा जी, अब वो जैसे कि आप देख लें कि डिफरेंट इंसेक्ट आप लोगों ने अपने घरों में देखे होंगे, जिसमें कॉकरोच है, ये आंट है, इसके अलावा और भी जो इंसेक्ट आप लोगों ने घरों में देखे होंगे वो फ्लाइज हैं या बीटल्स हैं, हनी बी। तो ये सारे मोस्टली ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनकी बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ जो लेग्स होती हैं वो उनके थोरैक्स पार्ट के साथ अटैच होती हैं। अच्छा जी, बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स। दे आर विंग्स अटैच टू थोरैक्स एंड कैन फ्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये बीटल्स हैं या इसके अलावा फ्लाइज या और बीज जो हैं, यानी कि जो हैं इनके जो थोरैक्स पार्ट होता है ना, ये थोरैक्स पार्ट होता है, थोरैक्स पार्ट के साथ इनके विंग्स जो हैं वो अटैच होते हैं जिनके थ्रू ये फ्लाई करते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई टू। अच्छा जी, अब हम जो जिक्र कर रहे थे कि हम मोस्टली तो हमारा आज का टॉपिक वो इंसेक्ट रेलिवेंट है, इंसेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे है कि बर्ड्स और जो बैट्स हैं ये भी फ्लाई करते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड
जो हैं वो वर्टिब्रेट हैं, वो एक सेपरेट कैटेगरी के अंदर आते हैं। उनको बॉडी इस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड होती है, इस तरीके से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है कि वो फ्लाई करते हैं। वो इंसेक्ट्स के साथ जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते। क्यों कम्पीट नहीं कर सकते? क्योंकि इंसेक्ट हमारे पास जो है वो इनवर्टिब्रेट हैं और बर्ड्स हमारे पास वर्टिब्रेट हैं। यानी अगर इंसेक्ट की बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर बोन प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स वाई दे आर इनवर्टिब्रेट। और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी और वजह से उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। इसके अलावा दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं और इंसेक्ट भी फ्लाई करते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस दोनों में यही है कि एक को हम वर्टिब्रेट कैटेगरी के अंदर रखते हैं और दूसरे को हम इनवर्टिब्रेट कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे हमने जिक्र किया बैट्स का। अब बैट्स जो है यानी चमगादड़ जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, बैट्स भी फ्लाई करती हैं, लेकिन बैट्स ना तो बर्ड हैं ना इंसेक्ट हैं। अब वो अगर बर्ड नहीं हैं, वो इंसेक्ट भी नहीं हैं, वो फ्लाई करती हैं, तो फिर वो किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? नंबर 1 जो इनके अंदर बर्ड्स और बैट्स के अंदर सिमिलैरिटी आती है कि बर्ड्स और जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं, इसी तरीके से बैट्स भी वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो है वो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रॉन्ग बोन होती हैं। दूसरी सिमिलैरिटी इनके अंदर ये है कि बर्ड भी फ्लाई करते हैं, बैट भी फ्लाई करते हैं। अब इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस में बैट जो हैं वो हमारे पास, हम बैट को कंसीडर करते हैं मैमल्स के अंदर और बर्ड्स को हम कंसीडर करते हैं बर्ड्स के अंदर। क्यों? अब दोनों में अब डिफरेंस क्या हुआ कि जो है बर्ड्स के अंदर बर्थ होती है वो बाय जो है वो लेइंग एग्स। बर्ड्स जो होते हैं अपनी आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग अपने जैसे प्रोड्यूस करने के लिए वो एग ले करते हैं, और बैट्स ने अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना होता है थ्रू बर्थ। तो ये इनका मेजर डिफरेंस है। इस तरीके से हम क्या कर सकते, दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है कि बैट और बर्ड जो हैं वो वर्टिब्रेट हैं, दोनों ही फ्लाई करते हैं, और दोनों के अंदर ये तो 2 सिमिलैरिटीज़ हैं। डिफरेंस ये है कि एक के अंदर बर्थ होती है और एक एग ले करता है। इसी तरीके से अगर हम बर्ड और इंसेक्ट की बात करें तो बर्ड भी हमारे पास जो अगर हम बर्ड्स को अगर हम देखें तो बर्ड भी फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट भी फ्लाई करते हैं, दोनों का ये सिमिलैरिटी है। और दोनों में मेजर डिफरेंस ये आता है कि बर्ड्स आर वर्टिब्रेट और इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं एक के अंदर बोन्स हैं और दूसरे के अंदर नहीं हैं। But they are not insect. Insects do not have bones. Instead, they are supported or protected by hard covering called cartons. अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे रीडिंग में पढ़ा कि बर्ड्स के अंदर, वैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बर्ड्स के अंदर तो बोन्स होती हैं। बोन्स अगर किसी भी जानदार के अंदर, किसी जानवर के अंदर मौजूद हैं तो वो जाहिर है उसकी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स को बोन कवर कर लेती हैं और उसकी बॉडी फंक्शन जो होता है वो प्रॉपर चलता रहता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी भी जानदार को कोई इंजरी होती है तो उसके जो इंटरनल जो सेंसिटिव पार्ट्स होती हैं जैसे हार्ट वगैरह या ब्रेन वगैरह, उसको फिर नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि उसकी बॉडी को बोन्स ने कवर किया होता है, और वो जिसकी वजह से वो बॉडी उनकी सेफ रहती है। अब अगर हम कह रहे हैं कि जितने हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स की अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंसेक्ट्स की जो बॉडी है वो इनवर्टिब्रेट इस वजह से है कि दे डोंट हैव बोन्स, बोन नहीं है। तो फिर तो जो है वो इंसेक्ट की जो है वो बॉडी जो है वो प्रोटेक्शन उसकी किस तरीके से है? तो जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो कवर होती है एक स्पेसिफिक, जिसके लिए हम कहते हैं स्पेसिफिक हार्ड कवरिंग होती है, और वो हार्ड कवरिंग को हम काइटन कहते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो किसी भी किस्म की एक्सटर्नल जो है वो इन्वायरमेंट या प्रॉब्लम से सेव रहती है बाय थ्रू काइटन। अच्छा जी, अब हमने जो है वो इंसेक्ट्स को डिस्कस किया था। अब हम ज़रा एक दफ़ा इस टॉपिक का रिव्यू ले लेते हैं और फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। इंसेक्ट्स को हमने डिस्कस किया था, तो इंसेक्ट्स की बॉडी जो होती है वो क्या होती है? बॉडी इनकी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा जी, अब ये बॉडी जो इनकी डिवाइडेड होती है वो 3 पार्ट्स में होती है। आप लोग देख लें 1, 2 और 3। ये मैं रिव्यू दे रही हूँ अभी जो हमने रीडिंग की है इंसेक्ट्स की। बॉडी डिवाइडेड होती है इनकी 3 पार्ट्स। अब वो 3 पार्ट्स आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा इसका हेड,
सेकंड पार्ट थोरैक्स, थर्ड पार्ट एब्डोमेन। ये वाली डिवीजन जो होती है ये सारे इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होती है, यानी सारे इंसेक्ट्स की बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि उसकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं मेजर, कौन से? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो होते हैं वो 2 लार्ज आई होती है। मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं ना उनके अंदर 2 आइज़ होती हैं। 2 आइज़ आप लोगों ने मोस्टली देखी होंगी, जो फ्लाइज के अंदर भी 2 आइज़ प्रेजेंट होती हैं, कॉकरोच के अंदर भी 2 आँखें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। आप लोग ये मैंने उन 2 इंसेक्ट्स का नेम लिया जो घरों के अंदर या रूटीन लाइफ के अंदर आप लोगों ने उनको देखा होगा। इसके अलावा जो इनके अंदर मोस्टली इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट इस तरीके से होते हैं कि उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं जो कि इनकी जॉइंट होती हैं थोरैक्स के साथ। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स जो जैसे कि बीज, फ्लाइज और उसके अलावा बीटल्स हैं, इनकी जो विंग्स होते हैं वो इनके थोरैक्स के साथ अटैच होते हैं जिससे वो फ्लाई करते हैं। अब हमने यहाँ पे तो इसके मेजर इसके जो फंक्शंस है वो डिस्कस किया है कि ये इन्वर्टिब्रेट होते हैं। इसके अलावा बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है और इनके जो विंग्स होते हैं और या इनकी जो लेग्स होती हैं वो इनके थोरैक्स के साथ अटैच होती हैं। तो ये था ओवरव्यू हमारे जो इंसेक्ट का था। और इंसेक्ट की बॉडी का जो इसका जो मेजर एक ये पार्ट होता है कि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। बॉडी जो इसका मेजर होता है इन्वर्टिब्रेट है और बॉडी इसकी जो प्रोटेक्टेड होती है बाय काइटिन। ये हार्ड कवरिंग होती है जो इंसेक्ट की बॉडी को जो है वो सेफ रखती है। और जबकि वर्टिब्रेट का मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेट की जो बॉडी होती है वो बोन्स के साथ प्रोटेक्टेड होती है और जिसकी वजह से बोन्स की प्रोटेक्शन, बोन्स की वजह से वो जो इंटरनल जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। आगे हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अब हमने इंसेक्ट्स को मेरा स्टूडेंट्स मैंने इतना डिटेल में डिस्कस किया, आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। अगर हम रीडिंग की तरफ देखें तो हमने देखना है कि फ्रेंड और एनिमी, चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं इंसेक्ट्स को। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। और जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है और जो हार्मफुल होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा जी, इसकी रीडिंग करने लगी हूँ मैं स्टार्ट। सम इंसेक्ट्स आर कंसीडर्ड टू बी पेस्ट्स, दे डिस्ट्रॉय लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड अदर लाइक फ्लाइज, मॉस्किटो, कास्ट डिजीज। अच्छा जी, अब कुछ इंसेक्ट को जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। जो बेनिफिशियल होते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है, हम उसको फर्दर प्रोसीजर जो है वो फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ जो होते हैं पेस्ट होते हैं। पेस्ट वो होते हैं जो मोस्टली फसलों को या पत्तों को, फूलों को जो हैं वो ख़राब करते हैं। और वो के अलावा जो पेस्ट होते हैं वो जो हैं वो बीमारियां फैलाने का भी बायस बनते हैं, जैसे कि अगर वो डिस्ट्रॉय करते हैं लीव्स को और सीड्स को। अच्छा जी, इसके अलावा अदर्स कुछ फ्लाइज और मॉस्किटो कॉज डिजीज। अच्छा, मक्खियाँ और जो मच्छर होते हैं मोस्टली घरों में आप लोगों ने इसका रूटीन लाइफ में इनका एक्सपीरियंस किया होगा कि मक्खियाँ और मच्छर 2 ऐसे कीड़े हैं जो कि बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। इनको बीमारियों की वजह से हम जो हैं वो इसको पेस्ट बोलते हैं और इनको हम पैरासाइट भी कहते हैं, क्योंकि क्या है ये बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। मक्खियों का अगर जिक्र करें तो मक्खियाँ चूँकि ये किसी भी गंदी जगह पर मोस्टली ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और जब ये गंदी जगह पे बैठती हैं तो इनके पाँवों के साथ जरासीम जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और वो किसी और साफ़ सुथरे खाने या जगह पे जाती हैं तो क्या करता है कि वो जर्म्स जो हैं वो वहाँ पे फैला देती हैं। और जर्म्स के की वजह से अगर वो कोई कंटेमिनेटेड फूड कोई जानदार खा ले तो इससे क्या होता है, वो बीमारियां पैदा होती हैं। इसी तरीके से अगर हम मच्छरों की बात करें तो मच्छर क्या बीमारी फैलाते हैं। मच्छर से जो बीमारी फैलती है मोस्टली जो कॉमनली आप लोगों ने सुनी होगी, मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। इसके अलावा जो है डेंगू फीवर, वो भी मच्छरों की एक किस्म जो है उसके काटने से ये बीमारियां होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैं ये दोनों फ्लाइज और मॉस्किटोज़ जो होते हैं ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं और हमने इनको यानी ये एनिमी जो है वो एनिमी इंसेक्ट कह सकते हैं। इसके अलावा डू यू नो ऑफ एनी अदर इंसेक्ट्स दैट आर पेस्ट। इसके अलावा ये क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया है
है कि जो बीमारी फैलाई या जिससे नुकसान हमें पहुंचे उसको हमने पेस्ट बोलना है। अब आप इस रीडिंग को देखते हुए अब ये क्वेश्चन खुद से फाइंड करें कि आपने अपनी रूटीन लाइफ में कभी किसी ऐसे इंसेक्ट को देखा है जो पेस्ट है। तो ये अब आपकी असाइनमेंट है, अब आपने इसका खुद से आंसर फाइंड आउट करना है। अब हम तो पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे अपने एनिमी इंसेक्ट्स की, अब हम थोड़े से फ्रेंड इंसेक्ट को डिस्कस करें। वो है जी सम इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी एंड सिल्क वर्म आर यूजफुल टू अस। अच्छा जी, हनी बी जो है वो आप लोग हनी बी के जो है वो बेनिफिट से वाकिफ़ होंगे कि हनी बी जो है वो हमें शहद प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सिल्क वॉर्म जिसको हम रेशम का कीड़ा कहते हैं, ये भी हमारे लिए ये सोर्स है हमारे लिए सिल्क हासिल करने का। इससे क्या होता है, ये दोनों बेनिफिशियल हैं और दोनों के हमें फ़ायदे होते हैं। Some insects are called social insects as they live together in groups are called colonies। अच्छा जी, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप फॉर्म में रहते हैं जिसको हम कॉलोनी कहते हैं। वो सेपरेट नहीं मिलते, कहीं ना कहीं वो आप लोगों ने उसको देखा होगा, वो मोस्टली कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। इसकी एग्जांपल आपने अपनी रूटीन लाइफ में देखा होगा कि जो शहद की मक्खियाँ जो शहद बनाती हैं, आपने उसका वो हनी हाइव यानी शहद का छत्ता जब देखा होगा अपनी रूटीन लाइफ में कभी ना कभी अगर आपने देखा होगा, तो वो छत्ते के साथ बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, कोई एक आध मक्खी नहीं होती। तो वो जो मक्खियाँ पूरी की पूरी वो हम इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि वो जो एक मक्खियों के काफ़ी सारे जो मक्खियाँ अगर एक जगह पे रह रही होती हैं तो वो उनकी कॉलोनी बन जाती है। और वो इन अ कॉलोनी देयर कैन बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट। तो इसके जिसमें ना सिर्फ सैकड़ों बल्कि हज़ारों जो हैं वो इंसेक्ट्स रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड और एनिमी इंसेक्ट को, जिसमें हमने पेस्ट को डिस्कस किया, जिसमें हमने ऐसे इंसेक्ट को डिस्कस किया जो आपके फ्रेंड हैं या जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की रीडिंग तो ख़त्म हो गई। अब हम थोड़ा इसकी एक्सरसाइज के MCQs की तरफ चलते हैं और MCQs मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। MCQs का फर्स्ट है जी पेज नंबर 39 पे देखें। विच दी फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड करने लगी हूँ। चूज़ द करेक्ट आंसर विच ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द 5 किंगडम। यानी ऑप्शंस में आता है एनिमल्स, बी प्लांट्स, सी प्रोकैरियोट्स, डी इंसेक्ट। अच्छा, 5 किंगडम सिस्टम्स हमने पढ़े थे। 5 किंगडम में थी प्रोक्टोक्टिस, प्रोकैरियोट्स, फिर प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोक्टोक्टिस, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके अंदर इंसेक्ट्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है राइट आंसर है हमारे पास डी इंसेक्ट। नंबर 2, वाई डू वर्टिब्रेट हैव द इनवर्टिब्रेट्स डोंट। अच्छा, अब वर्टिब्रेट्स के पास क्या चीज़ मौजूद है और इनवर्टिब्रेट के पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है। ऑप्शंस में देखते हैं। ए बॉडी, बी आइज़, सी बैकबोन, डी लेग्स। तो बॉडी भी इनवर्टिब्रेट की होती है, आइज़ भी होती हैं, लेग्स भी होती हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस इनके अंदर होता है वो इनके अंदर बैकबोन नहीं होती। तो राइट आंसर है बैकबोन। नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ एन इंसेक्ट। अब इसके अंदर इंसेक्ट कौन है। ब्लू बर्ड, ए ऑप्शन ब्लू बर्ड, बी ऑप्शन बैट एंड सी ऑप्शन स्पाइडर, डी कॉकरोच। तो कॉकरोच जो है वो हमारे पास इंसेक्ट है, तो राइट आंसर है डी कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट्स हैव। इंसेक्ट्स के पास क्या चीज़ मौजूद होती है। अच्छा जी, नंबर ए है जी 6 legs एंड हार्ड कवरिंग, बी 2 feelers एंड एंटीना, सी 3 parts ऑफ देयर बॉडीज़, डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें इंसेक्ट्स के पास मौजूद होती हैं। उनके पास लेग्स भी हैं, हार्ड कवरिंग भी है, इसके अलावा फीलर, एंटीना और पेयर ऑफ लेग्स भी हैं। ये सारे के सारे चीज़ें करेक्टर्स जो हैं वो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट हैं। तो हमारा डी आंसर जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वी कॉल इंसेक्ट्स विद डिस्ट्रॉय प्लांट्स। हम इंसेक्ट्स को जो डिस्ट्रॉय प्लांट्स को करते हैं उनको क्या कहते हैं। ए नेस्टी, बी पैरासाइट्स, डी सोशल और डी पेस्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, पौधों को, उनको हम पेस्ट कहते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी पुट दीज इन ऑर्डर वाई एंड यू मे वॉन्ट टू डिस्कस द आंसर विच इज़ बिगेस्ट विच इज़ स्मॉलर। अब यहाँ पे जो आंसर है वो है जी ए ग्रास होपर, बी एंट, सी कॉकरोच, डी फ्लाई, ई बटरफ्लाई। सबसे अगर हम जो हैं वो करेक्टली देखें तो जो है ग्रास होपर लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है वो है फ्लाई एंट। दोनों को लगा लें।
नंबर 2 विच इज़ द लॉन्गेस्ट, विच इज़ द शॉर्टेस्ट। अब विच इज़ द लॉन्गेस्ट, अब बोटलेस, सॉरी इसके ऑप्शंस में पढ़ने लगी हूँ। ए अर्थवर्म, बी हुकवर्म, सी होटलेस वर्म, सी नीमाटोड। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट वर्म है वो बोटलेस है और और सी जो नीमाटोड है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। नंबर 3 विच इज़ द क्वाइटेस्ट एंड विच इज़ द नॉइजिएस्ट। क्वाइटेस्ट जो है हमारे पास वो क्रिकेट है और सबसे जो नॉइजिएस्ट है वो क्वाइटेस्ट जो है वो हमारे पास बी है और जो सबसे ज़्यादा नॉइजिएस्ट है वो क्रिकेट है। नेक्स्ट है जी इसी का, विच इज़ द सॉफ्टेस्ट एंड विच इज़ द हार्डेस्ट। अब सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट और सॉफ्टेस्ट क्या चीज़ है? ए में आता है लेडी बर्ड, बी में आता है ड्रैगन फ्लाई, सी में आता है बीटल, डी में आता है बटरफ्लाई एंड ई में आता है एंट। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट इन सब के अंदर एंट है, यानी कि उसको जो है वो आसानी के साथ आप जो है वो उसकी बॉडी हार्ड नहीं है, वो आसानी के साथ प्रेस भी हो सकती है। इनमें सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो है लेडी बर्ड। अच्छा जी, इसी के अंदर आप देखें फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हुई हैं। मैं आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स भी करवा दूँ जाते जाते इस यूनिट के साथ। फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट है मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश अटैच टू दैम विद द हेल्प टू फ्लाई। हमने ऊपर बॉक्स में से वर्ड्स को पिक करना है और इस सूटेबल वर्ड्स को पिक करके हमने फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर पुट कर देना है। फर्स्ट में आप देखें, फर्स्ट वाला हमारे पास मोस्ट इंसेक्ट हैव, तो उसका आंसर होगा मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स। ठीक है जी। नंबर 2 अ डैश इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग टुगेदर। अब ऊपर से हमने बॉक्स में से पिक किया जो वर्ड है वो है कॉलोनी। कॉलोनी जो है वो एक लार्ज ग्रुप है जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सम वर्म्स लिव द अदर क्रिएचर्स दे आर। अब जो वर्म्स दूसरे जानदारों के ऊपर रहते हैं, अपना फूड उससे हासिल करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। नंबर 4 फ्लाइज एंड मॉस्किटोज काज डिजीजेस। फ्लाइज इसका 4th है जी, फ्लाइज एंड मॉस्किटो काज डिजीजेस। लास्ट 5th है जी, worms have long tube like body. Worms have long tube like bodies. स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 16 जो कि हमारे इस यूनिट 4 से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको सारे जो टॉपिक्स आज डिस्कस किए गए, जो काम आपको करवाया गया, इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा और अब आपके लिए जो शीट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ी अमानिल्लाह एंड जज़ाकिल्लाह।